नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी में फिर सामने आया है बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो। एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए बदमाश नजर आए। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की बात निकलकर सामने आई। कोलार इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। राजधानी में बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। हालांकि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कुछ दिनों पहले भी बदमाशों ने एक के साथ मारपीट की थी। बड़ी ही बेरहमी से युवक को पीटा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक डंडे बरसा रहा है और दो युवक उसको पकड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से ही खबर। इंजीनियर के घर लाखों की चोरी हुई। 1.5 लाख का कैश, जेवरात की चोरी हुई है। लाइसेंसी बंदूक समेत 20 लाख की चोरी हुई। परिवार के साथ मुंबई गए थे इंजीनियर। मुंबई से वापस लौटे तो चोरी का पता चला। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। 6 से ज्यादा आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कोलार इलाके के सागर ग्रीन्स हिल्स की घटना। पुलिस जांच में जुटी हुई। गुना में गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। 5वें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुना गैंगरेप के गुनहगारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने सोमवार को भी 2 और आरोपियों के मकान जमींदोज कर दिए। रविवार को 3 आरोपियों के मकानों पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। चाचौड़ा और गादेर गांव में 2 आरोपियों के घर पर प्रशासन का हथौड़ा चला। इसे मिलाकर अब तक 5 आरोपियों के मकान जमींदोज किए जा चुके हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में दोनों जगह पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। वारदात में कुल 7 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को पुलिस ने 6ठे आरोपी अभिषेक मीना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुना समेत अन्य जिलों में भी इस घटना का विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई में जुटा हुआ है। फरार एक आरोपी की धरपकड़ के लिए टीमें भी रवाना की गई हैं। वहीं बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी चाचौड़ा बीनागंज शहर में तैनात किया गया है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। दो दिन पहले नाबालिग छात्रा के साथ आरोपियों ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिली थी। इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही आरोपियों के मकान जमींदोज करने की मांग भी की गई थी। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर महिलाएं और छात्राएं रविवार को सड़क पर उतरी थी। चाचौड़ा थाना प्रभारी रवि गुप्ता को भी इस मामले में लाइन अटैच किया गया है।
वहीं मामले के 7 आरोपियों में से अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विजय जोगी, न्यूज़ 18, गुना। विदिशा में पेट्रोल पंप में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पेट्रोल पंप पर भड़की आग की तस्वीरें विदिशा की हैं। आग लगने के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग आग पर बालू फेंकने लगे। कोई बालू से आग बुझाने की कोशिश करने लगा। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस अगलगी में फर्नीचर समेत कई अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। गनीमत रही कि आग की लपटें मशीन तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। चूंकि पेट्रोल पंप बेहद संवेदनशील जगह होती है, इतने संवेदनशील जगह पर आग लगना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। वहीं छिंदवाड़ा में बाघ के मूवमेंट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिहायशी इलाके में बाघ को देखे जाने पर दहशत का माहौल है। प्रदेश के कई रिहायशी इलाकों में बाघ को लगातार देखा जा रहा है। इन इलाकों में बाघ के मूवमेंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरें छिंदवाड़ा जिले के चांद कमरा रोड की हैं। यहाँ कार ड्राइव करते हुए चालक का सामना एक बाघ से हो गया। ड्राइवर कार लेकर कमरा की तरफ जा रहा था। इसके बाद बड़ी ही सतर्कता के साथ ड्राइवर ने आगे का सफर तय किया। क्षेत्र में बाघ होने की सूचना वन विभाग को भी दी गई। ग्रामीण खौफजदा हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमने पहुंचे पर्यटकों पर इन दिनों टाइगर मेहरबान दिख रहा है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वनराज शान के साथ घूमते हुए नजर आया। चूड़ना रेंज में पर्यटकों को वनराज का लगातार दीदार हो रहा है। शनिवार और रविवार को जंगल सफारी के दौरान टाइगर को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए और इस खूबसूरत नज़ारे को अपने अपने कैमरे में कैद कर लिया। टाइगर रिजर्व में टाइगर के टहलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कल से धान की खरीदी शुरू हो रही है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत हो रही है। धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट है। टोकन तुहार हाथ ऐप से घर बैठे ऑनलाइन टोकन मिलेगा किसानों को। किसान इस बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से टोकन ले सकेंगे। कवर्धा में बड़ी मात्रा में अवैध धान पकड़ाया। एमपी सीमा पर चिल्फी के पास ये धान पकड़ाया है। ट्रक से 215 क्विंटल अवैध धान पकड़ाया है। जब्त धान की कीमत 4,60,000 रुपए बताई जा रही है। निगरानी की टीम ने अवैध धान को पकड़ा है। कल से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होनी है। दूसरे स्टेट से इसकी हम पूरी तैयारी रखे हुए हैं और यहाँ के किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीएम भूपेश बघेल कल छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम भूपेश बघेल मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो कल से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और कल से ही राष्ट्रीय महोत्सव, राज्य महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और कल सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं कलेक्ट्रेट परिसर। सीएम भूपेश बघेल कल 11 बजे 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव का शुभारंभ करेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में समारोह का उद्घाटन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित सांसद, विधायक, संसदीय सचिव, निगम मंडल आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर शामिल होंगे। और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी है। विदेशी मेहमान कलाकार आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का स्वागत हुआ, आप लोगों ने देखा भी है।
और 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम होगा, अलंकरण समारोह भी होगा और ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी होगा। अब 22 साल हो गया और 22 साल में अब जाके पिछले 3-4 वर्षों में लोगों के जो रोजगार है, शिक्षा है और संस्कृति है, इसको लेकर जो आगे बढ़े छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ देश के छत्तीसगढ़ में 1 से 3 नवंबर तक के उत्सव का माहौल रहेगा। 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और इसके साथ ही 1 नवंबर से धान खरीदी। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 1 से 3 नवंबर तक एक तरह से देखा जाए तो राज्य में उत्सव 1 नवंबर से 3 नवंबर तक जबरदस्त यहाँ पर आयोजन का धमक रहेगा। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस, उसी दिन छत्तीसगढ़ में किसान त्योहार, धान खरीदी और उसी दिन आदिवासी नृत्य महोत्सव, तीनों आयोजन एक साथ। तो हम कह सकते हैं कि मेगा आयोजन है और आकर्षण का केंद्र देश और दुनिया। सर, जो राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, आदिवासी नृत्य महोत्सव है, वो किस तरह से अलग होगा इस बार? देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव इस बार आकर्षण का केंद्र इसलिए रहेगा कि 3 आयोजन एक साथ हो रहे हैं। एक तो राज्य स्थापना, जिसमें पूरे विभाग के स्टॉल लगेंगे, सभी जिलों में और प्रदेश में एक साथ उसका राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो ये है संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, और जिन्होंने अलग अलग मसलों पर बात की और उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो ये कर रहे हैं वो राज्य के साथ धोखा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्योत्सव से एक दिन पहले राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कुल 41 पुरस्कारों का ऐलान किया। राज्य सरकार की ओर से घोषित अलंकरण पुरस्कारों में नारायण मरकाम को आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाएगा। लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, मदन मोहन गौशाला खरसिया को अहिंसा और गौरक्षा के लिए यतनलाल सम्मान मिलेगा। अमितेश मिश्रा को खेल के लिए गुंडाधुर सम्मान मिलेगा। डॉक्टर मीरा शुक्ला को महिला उत्थान के लिए मिनीमाता सम्मान मिलेगा। खेमचंद भारती को सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए गुरु घासीदास सम्मान दिया जाएगा। 40 अलंकरण बटने हैं, जिसमें सबसे पहले शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग का उत्कृष्ट कार्य करने वाली क्षेत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा श्री नारायण मरकाम को दिया जा रहा है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए गृह विभाग के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान लक्ष्मी प्रसाद मिश्र। 1 नवंबर यानी कल छत्तीसगढ़ का 23वां स्थापना दिवस। इस मौके को खास बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया है। वहीं बीजेपी इसको गौरव दिवस में मनाने जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि अटल जी की याद में इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा कि आदिवासियों की खुशी बीजेपी वालों को पच नहीं रही। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में हम यहाँ पर खड़े हैं और उसके लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनके सपने के कारण से, जिनके कारण से आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका और अब छत्तीसगढ़ 22 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए एक गौरव दिवस के रूप में 1 तारीख को बनाएगा। सभी हमारे पार्टी के कार्यालयों पर दीप प्रज्वलित होंगे,
लाइटिंग की जाएगी। उसके अलावा अटल चौक में भी हम जा कर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करेंगे। उस छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता को हम अपनी ओर से नमन करेंगे, जिनके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं, और आदिवासियों का खुशियाँ, आदिवासियों का त्यौहार, आदिवासियों में प्रसन्नता उनको पच नहीं रहा है। आखिर आदिवासी इतने खुश क्यों हो रहे हैं, आदिवासी इतने प्रसन्न क्यों हैं, ये उनके गले नहीं उतर रहा है। इनको 15 साल का समय मिला था, इनको भी आयोजन कराना था, लेकिन इनके जो प्रायोरिटी में कहीं भी आदिवासी नहीं थे। 11 नवंबर को बिलासपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली का संशय बना हुआ है। महतारी हुंकार रैली को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का एक दल कलेक्टर से मिला। मुलाकात के दौरान बिलासपुर के एसपी भी मौजूद थी। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद बीजेपी के नेता वापस लौट आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रैली को लेकर कुछ नहीं कहा। उधर कलेक्टर ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने रैली निकालने के लिए सिर्फ ज्ञापन दिया है, अनुमति के लिए पत्र नहीं दिया गया। 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा महतारी हुंकार रैली का आयोजन होना है। राज्य में महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अपराध और अत्याचार, शराबबंदी के मुद्दे को लेकर, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे की माफ़ी के वायदे को लेकर और महिला स्व सहायता समूह से जो काम छीना गया है उसको लेकर यह रैली का आयोजन है। इस रैली में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से महिलाएं शामिल होंगी और हमने जो रैली की योजना बनाई है उस योजना को विस्तार से प्रशासन के साथ उसकी बैठकर हमने चर्चा की है और हमने कहा है कि आपसी समन्वय से यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से हो जाए, उसकी व्यवस्था प्रशासन करे। ये प्रशासन से हमने बातचीत करी है। 4 साल बाद जिस तरह का कुशासन चल रहा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार, अनाचार की घटना लगातार, वादा खिलाफी, इसको लेकर और महिलाएं पीछे नहीं हटने वाली है। नाम ही इसका महतारी हुंकार रैली है और छत्तीसगढ़ महतारी की हजार बेटियां जो हैं वो पूरे प्रदेश से जमा होने वाली हैं। रूट चेंज करने का, आंदोलन से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हम उसी रूट पे उसी दिन जो है वो सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ और कुशासन के खिलाफ जो है वो महतार हुंकार रैली का आयोजन। कांकेर के गडेम गांव के घने जंगल में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से विस्फोटक बरामद किया गया है। दोनों मारे गए नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर आईजीपी सुंदरराज के मुताबिक मारे गए दोनों नक्सलियों में एक की पहचान डीवीसी सदस्य दर्शन पड्डा के रूप में हुई है। दर्शन पड्डा प्रतापपुर एरिया कमेटी का सदस्य था और उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी का भी मेंबर था। दर्शन पड्डा के ऊपर 8 लाख का इनाम था। वहीं दूसरे नक्सली का नाम नागेश सलाम है। स्मॉल एक्शन टीम का ये कमांडर था। इसके ऊपर भी 8 लाख का इनाम घोषित था। दोनों नक्सलियों के मारे जाने को पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दर्शन पड्डा के मारे जाने से उत्तर बस्तर में नक्सलियों की कमर टूटी है। वहीं मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग अभी भी जारी। दर्शन पड्डा जो कि प्रतापपुर एरिया कमेटी का सचिव था एवं इस इलाके में उसकी काफ़ी पकड़ थी। संगठन, नक्सली संगठन को मजबूत करने में उसका एक बड़ा हाथ रहा है और इलाके में काफ़ी दहशत भी उसका था। लोगों के बीच काफ़ी दहशत फैला करके रखा हुआ था। तो हमारा विश्वास है कि ये जो मुठभेड़ हुई है और जो सफलता। बिलासपुर शहर के पुराना बस स्टैंड पर स्थित रामा ट्रेड सेंटर में एक इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तत्काल कॉम्प्लेक्स परिसर को खाली करवाया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया। कॉम्प्लेक्स में स्थित इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर ने पूजा के लिए दिया जलाया था। उसके बाद सभी कर्मचारी अपने काम में लग गए। लंच के समय जब सभी लोग बाहर गए तभी दफ्तर के एक हिस्से से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दमकल को सूचना दी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।